गौतम और माही घर छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी अनिल उनसे पूछता है कि वह कहाँ जा रहे हैं। गौतम बताता है कि उन लोगों ने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है। प्रेम गुस्से में कहावत कहता है, सुना था जहाज डूबते हैं तो सबसे पहले चूहे ही भागते हैं, आज देख भी लिया। प्रेम उनसे आगे कहता है, जाने के लिए रिक्शा बुलवाऊं? गौतम उल्टा ताना मारता है कि रिक्शा बुलाने की क्या जरूरत है, जैसे हालात चल रहे हैं लगता है रिक्शा चलाने की जरूरत पड़े, इसलिए खरीद लो। अनिल मोटीबा से कहता है कि जिस गौतम के लिए आप जान निछावर करती हैं वह हमें सबसे पहले छोड़कर जा रहा है। ख्याति रोते हुए बोलती है कि मंदिर उठाना है, लेकिन मोटीबा वहां से हट नहीं रही है। अनिल कहता है, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान क्या भगवान भी बेघर हो जाते हैं। प्रेम पराग से कहता है, सामान पैक हो चुका है, हमें निकलना पड़ेगा और घर को नीलाम होते हुए देखना पड़ेगा। पराग बोलता है, जब पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए तो सर से छत भी निकल जाती है। पराग दुखी होकर कहता है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम सर उठाकर परीक्षा देंगे। पराग मोटीबा के पास आकर चलने को बोलता है, लेकिन मोटीबा जाने से साफ इनकार कर देती है। पराग उसे समझाता है और कहता है कि सबसे पहले भगवान जी जाएंगे और उनके पीछे उनकी भक्त। पराग भगवान से माफी मांगते हुए मंदिर का सामान समेटने लगता है, जिसे देखकर ख्याति और प्रेम दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेम उसे संभालता है। मोटीबा पराग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पराग आंखों में आंसू लिए सामान समेटता रहता है। पूरा परिवार बहुत दुखी होता है। दूसरी ओर राही प्रेम को फोन मिलाने का प्रयास करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। राही प्रेम को मैसेज भेजती है। दूसरी ओर पराग आगे बढ़कर मंदिर की मूर्ति हटाने का प्रयास करता है। तभी मोटीबा रोते हुए चीख कर चेतावनी देती है कि हमारे श्रीनाथ जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। पराग दुखी होता है और मूर्ति हटाने लगता है। तब भी प्रेम पराग को रुकने को कहता है। प्रेम पराग को बताता है कि राही का मैसेज आया है, मम्मी ने सब ठीक कर दिया है, उन्होंने सबके सामने रजनी को बेनकाब कर दिया है। आपको आपकी रकम वापस मिल जाएगी और ये घर नीलाम नहीं होगा, हमें इस घर से नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। गौतम और माही हैरान रह जाते हैं। प्रेम बताता है कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और बिल्डर सारा पैसा लौटाने को राजी हो गया है। मोटीबा खुशी से प्रेम को गले से लगा लेती हैं। सभी के चेहरे पर राहत और सुकून आ जाती है। अनिल तुरंत गौतम पर टोंट मारते हुए पूछता है कि आप अभी तक गए क्यों नहीं। गौतम कुछ नहीं बोलता। पराग श्रीनाथ जी को धन्यवाद देता है और सभी भगवान का जयकारा लगाते हैं। दूसरी ओर अनुपमा भगवान को धन्यवाद देती है और कहती है, सच कहते हैं कि अगर खुद पर विश्वास हो तो हर लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन लड़ाई जीती तभी जाती है जब तन और मन से आप पर विश्वास हो। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया और आपने मेरी लाज रख ली। अनुपमा इमोशनल होती है और भगवान से अपनी शिकायतों के लिए माफी मांगती है। अनुपमा हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देती है और अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। दूसरी ओर जसप्रीत और सरिता अनुपमा का सामान वापस घर लेकर आती हैं। वरुण प्रेरणा से माफी मांगता है। एक औरत अनुपमा के बारे में पूछती है तो परी बताती है कि अनुपमा मंदिर गई हैं। तभी दूसरी औरत पूछती है कि क्या वो वापस आएंगी। सभी चौंक जाते हैं। भारतीय कहती है कि इसी बात की चिंता है, सबने उन्हें इतना बुरा भला कहा है, उन्हें भी बातें छुभी होंगी। इस सब के लिए जसप्रीत चौल वालों पर गुस्सा होती है। दूसरी ओर रजनी मंदिर में अनुपमा से मिलती है और पूछती है कि तुमने मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। अनुपमा कहती है कि तुमने सब कुछ लिखित में दिया है और सारे अपराध स्वीकार किए हैं। तुमने पराग जी को सारा पैसा वापस करने का वादा भी लिखित में दिया है। इसके अलावा तुम्हारे बच्चे हैं, मैं तुम्हारे बच्चों का दुख बढ़ाना नहीं चाहती। तुम जेल जाओगी, लेकिन उन्हें अपमान सहन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उन्हें अपमान से बचाया है। रजनी को राहत मिलती है। अनुपमा कहती है कि मैंने मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन पराग जी और चोल वाले तुम पर धोखाधड़ी का मामला अवश्य दर्ज करेंगे। रजनी कहती है कि अच्छा है कि मुझ पर जान लेने का मामला नहीं किया, वरना मेरी राजनीति का क्या होता। राजनीति जहरीला सांप है जिसके डसने से पाप पुण्य, परिवार और प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखता। अनुपमा कहती है कि राजनीति छोड़कर परिवार के करीब जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो, पहले वाली रज्जो बनकर दिखाओ जो दूसरों की सहायता करना चाहती थी और कुछ अच्छा करना चाहती थी। अनुपमा जाने लगती है। तभी रजनी अनुपमा के पैरों में गिरकर कहती है कि मैं तुमसे माफी लिए बिना नहीं जाऊंगी। दूसरी ओर कोठारी परिवार खुश होता है और सभी लोग मिलके घर में दीपक जलाते हैं। पराग गौतम और माही को छेड़ते हुए कहता है कि जब तुम दोनों अपने नए घर पहुंच जाओ तब हमें मैसेज कर देना। पराग उन्हें जाने को कहता है। प्रेम वीडियो बनाने लगता है
और मोटिबा से कहता है कि मैं इस पल का वीडियो आपको भेज दूंगा, वरना सब कुछ सही होने पर आप अपने गौतम जी और माही की तरफ लेने लग जाओगी। ये वीडियो देखना और याद रखना कि इस पल में क्या हुआ था। अनिल भी सहमत होता है। प्रेम गौतम से कहता है कि रिक्शा बुलाऊं या खरीद कर दूं, तुम्हारे चलाने के काम आएगा। गौतम चौंक जाता है। अनिल कहता है कि मीता ने भी ऐसा ही सोचा था। अनिल वीडियो बनाकर मीता को भेजता है और कहता है कि घर वापस मिल गया है, अगर मन करे तो आ जाना, वरना 2-3 साल अपने मायके में ही रहना। पराग मोटिबा का आशीर्वाद लेता है और इमोशनल होकर गले मिलता है। मोटिबा खुशी से कहती हैं कि हमारा घर अनुपमा जी की वजह से बचा है। पराग कहता है अगर आज अनुपमा जी नहीं होती तो हम रोड पर होते। मोटिबा कहती हैं कि हम अनुपमा जी से माफी मांगेंगे। पराग कहता है कि हम अनुपमा जी को धन्यवाद भी कहेंगे और माफी भी मांगेंगे। दूसरी ओर रजनी रोते हुए अनुपमा से माफी मांगती है और कहती है कि मैं बहुत गलत थी, मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दी। प्रेरणा पहले ही समझ गई थी, इसलिए वो मुझसे दूर हट गई थी। मैंने अपने ही बेटे को पाप में भागीदार बना दिया था। रजनी अनुपमा से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बच्चों से एक बार कहना कि मुझे माफ कर दें, मैं अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी, मुझे मेरे बच्चे लौटा दो। अनुपमा कहती है तुम अब भी मांग रही हो, कभी देना भी सीखो। तुम्हारे पापों ने तुमसे तुम्हारे बच्चे छीने हैं, मैं तुम्हारी बात तुम्हारे बच्चों तक पहुंचा दूंगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगी। अनुपमा रजनी से साफ शब्दों में कहती है अच्छे होने की बातें करना आसान है, लेकिन अच्छा बनना और सुधरना बहुत कठिन है। तुम जो कुछ बोल रही हो वो सब मुझे नाटक ही लग रहा है। माफी कर्मों से मांगी जाती है, इसलिए कर्म करके दिखाओ। रजनी सहमत होती है। अनुपमा कहती है कि अपनी शक्ति का सही उपयोग करो, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। अनुपमा जाने लगती है तो रजनी कहती है कि एक बार मुझे गले लगा लो और कह दो कि तुम माफ करने के बारे में सोचोगी। अनुपमा कहती है कि जिसने पहली बार गले लगाने पर पीठ में छुरा घोंपा हो, उसे दोबारा गले लगाने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये कहकर अनुपमा वहां से चली जाती है। अनुपमा जाते हुए अपनी इस पूरी लड़ाई के बारे में सोचती है कि किस तरह उसे रजनी से धोखा मिला और किस तरह लड़ाई लड़के उसने रजनी का भंडा फोड़ किया है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि चौल में जश्न मनाया जाता है, सभी लोग डांस करते हैं और अनुपमा को सम्मानित करते हैं। चौल वाले फिर से अनुपमा के हाथों की छाप पूर्वी छाया चौल के पास लगवाना चाहते हैं, लेकिन अनुपमा इसे लगाने से इनकार कर देती है। जब सभी लोग जबरदस्ती करते हैं तो अनुपमा हाथों की छाप लगा देती है। इसके बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अनुपमा को ताज पहनाया जाता है। सभी मिलकर उससे माफी भी मांगते हैं। तभी अनुपमा के पास एक कॉल आता है और वो हैरान रह जाती है। राही पूछती है कि क्या हुआ, तो अनुपमा बताती है कि मुझे तुरंत जाना होगा। सभी लोग चौंक जाते हैं। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपके हिसाब से अनुपमा को कहाँ रहना चाहिए? अहमदाबाद अपनी फैमिली के साथ या फिर मुंबई चौल वालों के साथ? कमेंट करके जरूर बताएं।